मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग्स मैंने सुबह 8 बजे से स्टार्ट किया है और अभी सुबह की चाय पीने के बाद यहाँ अंदर वाले रूम की मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये बाहर की तो मैंने 2-3 दिन पहले ही चेंज की थी, लेकिन अंदर वाले रूम की नहीं की थी, तो मैं आज यहाँ की भी चेंज कर देती हूँ। और बेडशीट चेंज करने के बाद कल रात को इनके पापा जी जो सब्जियां और फ्रूट्स लेकर आए थे वो ऐसे ही रखे हुए हैं, तो उनको मैं वॉश करूंगी। तो फटाफट मैं यहाँ का काम ख़त्म कर लेती हूँ। से बेडशीट चेंज करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपनी सब्जियों को वॉश कर रही हूँ। और ये रात को 9:30 बजे आते हैं, तो आते टाइम ही सब्जियाँ और कुछ फ्रूट लेकर आते हैं, तो रात को इनको ये बाहर ही छोड़ देते हैं और सुबह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं इनको वॉश करके और इस तरह से बाहर ही छोड़ देती हूँ। और जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तब मैं इनको फ्रीज में रखती हूँ। और फ्रेंड्स 19 जून को मेरे बड़े वाले जेठ और जेठानी जी की शादी की सालगिरह थी, तो उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बड़े वाले जेठ और जेठानी जी की जोड़ी बहुत ही सुंदर है, तो आप सब भी अपनी शुभकामनाएं उन्हें ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए उनकी वीडियो क्लिप आप सबके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ और मेरे बड़े वाले जेठ और जेठानी जी की जोड़ी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अभी पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मुंह हाथ धो के मैं सब्ज़ी काट लूँगी। और सब्ज़ी आज मैं घिया की बनाऊँगी, तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि घिया की सब्ज़ी सभी घरों में लगभग एक जैसी बनती है। तो मैं यहाँ पर अपनी सब्ज़ी को काट रही हूँ और सब्ज़ी काटने के बाद फिर मैं इसमें छोंक लगा दूँगी। और सब्ज़ी छोंकने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। तो फटाफट मैं अपने सभी काम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और अभी मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। और पोछा भी आज मैं इस खड़े पोछे से ही लगा रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा जल्दी लग जाएगा। और अगर बैठ के हाथ से पोछा लगाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ऐसे में फिर मुझे नहाना भी है और खाना भी बनाना है, तो लेट हो जाऊँगी। और बहुत सारे कपड़े भी पड़े हैं, उनको प्रेस भी करनी है, तो मैंने सोचा कि आज जल्दी से इसी से लगा देती हूँ। और अभी पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी और नहा के आटा लगा के फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स पोछा लगाने के बाद थोड़ी सी देर में बैठ गई थी, क्योंकि पोछा लगाते टाइम बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा पसीना सुखाया और फिर अब मैं नहा के आई हूँ। अब मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। खाना बना के सबको खिला के बर्तन साफ़ करके किचन को साफ़ कर दूँगी। और फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, उनको प्रेस भी करना है, तो अभी मैं सबको फटाफट खाना खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स किचन के काम से फ्री होने के बाद अब मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अब तो लगे हाथ में ये काम भी कर लेती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी देर भी बैठ गई तो फिर आलस हो जाएगा और प्रेस का काम शाम तक लटक जाएगा। और इतनी गर्मी है कि शाम के टाइम प्रेस करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो इसलिए अभी मैं प्रेस कर लेती हूँ। और प्रेस करने के बाद फिर मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट करूँगी और उसके बाद फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठ थोड़ी सी बात मैं ज़रूर करूँगी। कैसे हैं आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे।
और बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि दी आपके बाल कुदरती काले हैं या फिर आप इनमें किसी भी तरह का कलर, मेहंदी, डाई या ब्लीच लगाती हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मेरे ये जो बाल हैं ये बिल्कुल कुदरती काले हैं। आज तक मैंने अपने इन बालों में किसी भी तरह का कलर, मेहंदी, डाई या ब्लीच कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि इन सब चीज़ों में हद से ज़्यादा केमिकल होता है जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं ये सब नहीं लगाती हूँ। देखिए, एक तो उम्र के हिसाब से बाल वाइट होते हैं, एक किसी किसी को नज़ला होता है जो बालों पर उतर जाता है, तो उसकी वजह से बाल वाइट हो जाते हैं, तो ये एक मजबूरी होती है। लेकिन कुछ हम अपने बालों को अपने हाथों से ही वाइट कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने हाथों से कैसे बालों को वाइट कर सकते हैं। तो अगर आपके बाल कुदरती काले हैं और आप अपने बालों में मेहंदी लगाना शुरू करती हैं, कलर, डाई या ब्लीच करवाना शुरू करती हैं, तो आपके बालों को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इससे मेरे बालों में बहुत अच्छी चमक आ रही है और मुझे तो कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन शुरुआती कुछ सालों में आपको लगेगा कि कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके बालों को बिल्कुल डैमेज कर देंगे और आपके बालों की ग्रोथ होनी भी बंद हो जाएगी और आपके बाल झड़ने भी शुरू हो जाएंगे और नीचे से बालों की जो जड़ें हैं वो वाइट होनी शुरू हो जाएंगी और फिर आपके पास एक मजबूरी हो जाएगी कि ये लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब नीचे से सारी जड़ें वाइट हो जाएंगी तब कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि अब क्या किया जाए। फिर आप चाहे कुछ भी लगा लो, फिर वो जड़ें काली नहीं होती, क्योंकि वो जड़ें नीचे से एक बार निकल आई तो वाइट ही रहती हैं। तो जहाँ तक हो सके आप इन चीज़ों से बचिए। जब तक आपके बाल कुदरती काले हैं तो कोई भी मेहंदी, कलर, डाई, ब्लीच वगैरह मत करवाइएगा। मैं अपने बालों में ये नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मेरे बाल इस तरह से कुदरती काले हैं तब मुझे ये सब क्यों लगाना है। और अगर आप अपने बालों में साइन देना चाहती हैं तो आप, जैसे मैंने नारियल के तेल में एलोवेरा मिला के और मसाज करनी बताई है, तो आप वो लगा सकती हैं। उसमें आप विटामिन ई के कैप्सूल मत डालिएगा। तो आप सिर्फ जैसे एलोवेरा है वो ले लीजिएगा, नारियल का तेल ले लीजिएगा। अगर आप कोई और तेल लगाती हैं तो एलोवेरा में डाल के वो तेल लगा लीजिए और अपने बालों में अच्छी सी मसाज कीजिएगा। 2-2.5 घंटे बाद अपने बालों को धो लीजिएगा। धोने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके बालों में जो चमक आई है वो बहुत अच्छी आएगी और आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे, झड़ने बंद हो जाएंगे, आपके बालों की जो ग्रोथ रुक गई है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिएगा। एलोवेरा जो होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो मैं हमेशा यही लगाती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर जैसे आपके बाल तो वाइट हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में लगा ली हैं और पता नहीं था, फिर आपके बाल वाइट हो गए हैं, तो फिर उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि आप ये ना लगाएं। लेकिन आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं जो इन चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं कि मैं भी कलर लगाऊं, मेहंदी लगाऊं, तो आप उन्हें रोक सकती हैं, समझा सकती हैं कि इनको लगाने से मेरे बालों को कितना नुकसान हुआ है, तो ये आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो समय से पहले जब तक बाल वाइट नहीं होते हैं तब तक ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। तो हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। अब कोई भी बड़ी कंपनी है अपने किसी भी प्रोडक्ट की अगर ऐड करती है तो वो ये थोड़ी ना कहेगी कि इसके लगाने से जड़ें नीचे से वाइट हो जाएंगी और इसके अंदर केमिकल है, वो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको बेचना है। लेकिन इन चीज़ों को हमें समझना होगा कि इन चीज़ों में केमिकल है। अब आप आजकल की मेहंदी को ही देख लीजिए, बालों में लगाने के आधा घंटा बाद भी अगर बालों को धो लें तो बालों में मेहंदी का कलर आ जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? जो नेचुरल मेहंदी है वो तो पूरी रात सिर पे रखनी पड़ती है तब जाके कलर आएगा। और आज मार्केट में ऐसी कोई भी मेहंदी नहीं है जिसके अंदर केमिकल नहीं है, भले ही कोई कितना भी दावा क्यों ना करती हो कंपनी की हमारी जो मेहंदी है वो 100% नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आजकल जो मेहंदी आ रही है सभी में केमिकल है, तभी वो इतना अच्छा कलर दे रही हैं। और जैसे हाथों वाली कीप लगा लीजिए, पहले वाली जो मेहंदी होती थी, लेडीजें पूरी रात हाथों पे मेहंदी रखती थी, फिर कहीं लौंग, इलायची वगैरह से उनको ऐसे तवे पे सेकती थी, तब उनसे कलर आता था। लेकिन आजकल की मेहंदी को आप हाथों पे लगा कर देखिएगा, थोड़ी सी देर में ही कलर आ जाता है। और जैसे जब हाथ धोते हैं तो हो सकता है थोड़े येलो नज़र आएंगे, लेकिन आधे पौने घंटे बाद नीचे से ऑटोमेटिक काले होने शुरू हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये केमिकल वाली मेहंदी है, तभी तो इतना अच्छा कलर आ गया है हाथों पे। और 1 या 2 दिन तो वो मेहंदी रहेगी ठीक, जैसे जैसे मेहंदी उतरेगी तो आप जब ऐसे करेंगी तो आपको खुद पता होगा कि आपके हाथ खुरदरे लगते हैं। लेकिन जो नेचुरल मेहंदी होती थी पहले, उससे हाथ बिल्कुल चिकने होते थे, खुरदरे नहीं होते थे। क्योंकि मैंने वो मेहंदी लगाई है बचपन में,
और उस टाइम पे देखिए यहाँ पे मेहंदी रख के और इस तरह से मुट्ठियाँ बंद करके लगाई जाती थी। जब मैं छोटी थी तब लगाते थे, और यहाँ नाखूनों पे भी लगाते थे। कई कई महीने तक नहीं निकलती थी वो मेहंदी, और जो हम नेचुरल ऐसे लगाते थे वो महीना महीना भर हमारी मेहंदी नहीं उतरती थी। और जब ऐसे करते थे तो बिल्कुल चिकने हाथ रहते थे। लेकिन आजकल वाली मेहंदी से तीसरे दिन ही खुरदरे हाथ हो जाते हैं, यानी वो केमिकल मेहंदी है, तभी उसके इतने कलर आता है और फिर वो खुरदरी हो जाती है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों से बचिएगा, अपने बालों में मत लगाइएगा, ये नुकसान करती हैं। और अगर आपने लगाना शुरू कर दिया है तो फिर तो फ्रेंड्स आपके लिए एक मजबूरी बन चुकी है, ये आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। लेकिन आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचा सकती हैं। और कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने सलवार की स्टिचिंग तो कर दी है लेकिन जम्फर की नहीं की है, प्लीज़ उसकी वीडियो डालिए। तो फ्रेंड्स ये मुझे 2 दिन से टाइम नहीं मिला है मशीन रखने का, तो मैं कल मशीन ज़रूर रखूँगी। थोड़ी सी स्टिचिंग मैं कल करके और थोड़ी सी नेक्स्ट डे करूँगी, और हो सका तो शायद मैं कल ही पूरी कर दूँ। लेकिन वो टाइम के ऊपर होता है कि काम किस टाइम पर ख़त्म होता है, तो मैं वीडियो बनाकर जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।